सर मैंने साइलेंट भी होकर देख लिया है, लेकिन मेरे पार्टनर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सर वो तो डमरू है। मैं उसको बार बार कहने की कोशिश करता हूं लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ता है। सर मैंने नो कॉन्टैक्ट रूल भी यूज करके देख लिया है लेकिन कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अरे सर जो आप ये बता रहे हैं इनसे कुछ नहीं होने वाला है, इनसे कुछ होता ही नहीं। मैंने सब कुछ यूज करके देख लिया है। दोस्तों आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? नहीं जानते। आप बस इतना बोल सकते हैं कि इनसे कुछ नहीं होता है। अगर कोई दवाई बनी है यानी कोई मेडिसिन बनी है, सबके लिए बनी है ना, लेकिन वो किसको असर करे किसको असर नहीं करे वो डिपेंड है उसकी बॉडी के ऊपर। दूसरी बात, नो कॉन्टैक्ट रूल 100 के 100% काम करता है। साइलेंट 100 के 100% काम करता है। मैंने जिस भी रिश्ते में साइलेंट का जो रूल होता है वो यूज किया है, 100 के 100% वर्क किया है। लेकिन किस कंडीशन में वर्क नहीं करता है वो ध्यान से आप समझ लेना। 100 के 100% वर्क नहीं करता है तो हमारी गलती होती है, सामने वाले की गलती नहीं होती है। अभी मैं एक रिलेशनशिप पर वर्क कर रहा था और रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा अच्छा था, लेकिन किसी कारण से टूट गया था। इस रिलेशनशिप की स्टोरी मैं लास्ट में बताऊंगा। बड़ा डीपली रिलेशनशिप था, लेकिन उस रिलेशनशिप में सब चीजें एकदम से जीरो हो गई हैं। वो मैं आपको एग्जांपल देकर बताऊंगा, लेकिन यहां पर थोड़ा आप डीपली देखना। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है, मुझे बहुत खुशी होती है। दोस्तों मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अब आप मेरे दोस्त हैं, मैं आपके लिए आधे घंटे की वीडियो बनाकर ला रहा हूं। कहीं ना कहीं आपके अच्छे के बारे में सोच रहा हूं, कहीं ना कहीं ये सोच रहा हूं कि मैं अगर ये वीडियो बनाता हूं तो मेरे दोस्तों को हेल्प मिलेगी, मेरे सब्सक्राइबर्स को हेल्प मिलेगी। वो डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, वो धोखे में नहीं रहेंगे। तो दोस्तों आपका भी एक छोटा सा दायित्व बनता है, एक कर्तव्य बनता है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब करें। और मैं आपको जबरदस्ती कभी बताने वाला हूं। और दोस्तों अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऑन द स्पॉट आपको मिल जाएगा। और मैं ऐसे नहीं, मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप को सुलझाया है। मैं फालतू की ट्रिक नहीं बताता हूं कि हाँ मैंने कोई स्क्रिप्ट लिखी और मैंने उसको यहां पर बोलना शुरू कर दिया। मैंने जो किया है वो आपके सामने दिखाता हूं और बताता भी हूं। ऐसा नहीं होता है कि मैं करता नहीं, मैं रात दिन यही काम कर रहा हूं। मैं काउंसलिंग नाइट में भी कर लेता हूं, लेकिन कब मैं जानता हूं कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो रात में ही परेशान होते हैं, उनको अपने पार्टनर की याद रात में ही आती है। अब आप जानते हैं जब किसी को रात में याद आती है तो फिर रात में ही वो बात करेगा। अब रोते हैं लोग, क्या करें, रात में ही तो परेशान रहेंगे। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था कि नो कॉन्टैक्ट रूल क्या है और कहां से क्यों नहीं वर्क करता है। दोस्तों सबसे बड़ी बात होती है किसी भी रूल को यूज करने में पेशेंस हमारे अंदर होता नहीं। और जिन लोगों के अंदर पेशेंस होता है वहां पर नो कॉन्टैक्ट रूल काम करता है। एक गलती हम लोग बहुत बड़ी करते हैं, वो ये होती है जैसे हम नो कॉन्टैक्ट रूल में जाते हैं तो हम अपना पेशेंस बिल्कुल 100% खो चुके होते हैं। और बेचैनी, कमाल की बात, बेचैनी और एक सबसे बुरी जो चीज होती है वो हमारे अंदर डेवलप हो जाती है, वो होती है नेगेटिविटी। जिन लड़कों के अंदर, जिन लड़कियों के अंदर नेगेटिविटी डेवलप हो जाती है ना, फिर वहां पर कुछ होता नहीं। ना वहां पर नो कॉन्टैक्ट रूल काम करेगा और ना साइलेंट रहना काम करेगा, कुछ भी काम नहीं करेगा। ये आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। आप नो कॉन्टैक्ट रूल का यूज कर लेते हैं, अब आप दूसरी आईडी बनाएंगे और उसका चौकीदारा करना शुरू कर देंगे। जैसे ही आप दूसरी आईडी बनाएंगे उससे देखेंगे अरे ये तो ऑनलाइन है, अरे सर मैंने देखा है वो ऑनलाइन था, मैंने दूसरी आईडी से चेक किया है सर उसको पता नहीं लगा होगा। किसने बोला आपको? जो हमारी पॉजिटिव वाइब्स है वो वहां तक पहुंचती है, जो हमारी नेगेटिव वाइब है वो वहां तक पहुंचती है। वाइब्रेशन भेजी जाती है ब्रदर, आप नहीं समझ पाते हैं। अगर आप आज रो रहे हैं तो सामने वाला सीधी सी बात है खुश हो रहा है। यहां पर अब रिएक्शन करती है चीजें, सब उल्टा हो जाता है। पहले रिलेशनशिप में सब कुछ सीधा था, अब उल्टा हो गया है। अब जितना रोएंगे उतना उसको बेनिफिट होगा, अब जितना हंसेंगे उतना ही उसको नेगेटिविटी पैदा होगी, उतना ही उसको नुकसान होगा, उतना ही उसको नुकसान और इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो आपको कॉल कर देगा। तो
ब्रो अब नहीं समझ पाते हैं मेरी बातों को। मैं बड़ा सीरियस समझाने की कोशिश करता हूं और सीरियस टॉपिक पर बात करता हूं। मैं रिश्तों को बहुत ज्यादा सीरियस लेता हूं। मैं समझता हूं कि आप रो क्यों रहे हो, आप टूट क्यों रहे हो। एक्चुअली दोस्तों ये जो दर्द होता है ब्रेकअप का, ये बड़ा गहरा दर्द होता है। सामने वाला जब हमें छोड़कर जाता है ना तो बड़ा दिक्कत होती है। सामने वाला जब हमें इग्नोर करता है ना तो बड़े टूट जाते हैं। सामने वाला हमें बिल्कुल तोड़ने की कोशिश करता है और हम रोते भी हैं, हम गिड़गिड़ाते भी हैं, हम परेशान भी होते हैं। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, मेरे पास बहुत सारे ऐसे कॉल आते हैं जिनमें कहते हैं कि सर ये इतना गहरा दर्द है कि मेरे माँ बाप गुजरे थे लेकिन मैं उस दर्द को सहन कर लिया। मेरे ब्रदर गुजरे थे, मैं उसको दर्द को सहन कर पाया। मेरी वाइफ की डेथ हो गई, मैंने उस दर्द को सहन कर लिया। लेकिन आज जो ये दर्द बीत रहा है ना सर, इसको मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं। इस दर्द को मैं अपने अंदर समा नहीं पा रहा हूं। मैं टूट चुका हूं सर। आप जानते हैं उसका रीजन क्या है? आप जानते हैं कि ये दर्द बार बार रह रहकर क्यों सताता है? आप कहेंगे नहीं सर, नहीं पता है। अगर किसी की डेथ हो जाती है वो स्वाभाविक है, वो ओरिजिनल है। वहां पर सीधी तौर पर एक बार वार किया गया है और सामने वाला शांत हो गया, यानी उनकी डेथ हो गई। वो चाहे आपके फादर थे, आपके मदर थे। मैं नहीं चाहता है किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन प्रकृति है और जीवन लीला है, प्रभु की लीला है। उस लीला से हम लोग नहीं हट सकते, उसकी लीला अपरंपार है। लेकिन जो चीजें आज प्रत्यक्ष में है और जो प्रमाण है, उन चीजों को क्या किया जाए? जो चीजें रह रहकर सता रही हैं, कोई व्यक्ति जिंदा है, आज आपने उसको देखा, ठीक है कोई मुश्किल नहीं, लेकिन आप वहीं पर उसको 10 दिन के बाद किसी थर्ड पर्सन के साथ देखोगे जो आपको यह कह रहा है कि मैं दुनिया का सबसे ईमानदार इंसान हूं, यानी मैं सबसे लॉयल इंसान हूं, मुझे नहीं रहना इस रिलेशनशिप में, मैं अकेला रहना चाहता हूं। लेकिन जिस इंसान से आप उसको दूर हटाना चाहते हैं वही आज उसके साथ दिख गया आपको। तो मुझे ये बताइए, रोना क्यों नहीं आएगा? आपका परेशान होना क्यों नहीं होगा? मैं मानता हूं ब्रदर, आप परेशान भी होते, आप टूटते भी हैं, आप अकेले भी रहते, क्यों नहीं भैया ऐसा होगा? होता है, परेशान होते हैं, टूटते हैं, अकेले होते हैं और अपने आंसू बहाते हैं, लेकिन सामने वाले पर इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब पड़ता कैसे? वो चीजों को आप यूज करना नहीं चाहते हैं, वो चीजें आप जीवन में लाना नहीं चाहते हैं। आप सोचते हैं कि नहीं नहीं मैं उस पार्टनर को कॉल कर लेती हूं, नहीं नहीं मैं उस पार्टनर से बात कर लेती हूं, नहीं नहीं जैसे मैं उससे बात करूंगी शायद वो संभल जाएगा, वो मान जाएगा मेरी बातों को। अब ये गलती आप करते हैं। जो बेहतरीन ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ध्यान से समझ लेना। सबसे पहली गलती, आप रिलेशनशिप में पेशेंस नहीं रख पाते। अब दुनिया के कोई भी रूल यूज कर लीजिए, कॉन्टेक्ट रूल यूज कर लीजिए, नो कॉन्टेक्ट रूल यूज कर लीजिए, या साइलेंट रूल यूज कर लीजिए, या इग्नोर ना करना यूज कर लीजिए, या इग्नोर करना यूज कर लीजिए, क्या होगा इनसे? क्या होगा? मैं ये कह रहा हूं, जब आपके अंदर सब्र नहीं है और शांति नहीं है, पेशेंस नहीं है, तो क्या होगा? धैर्य नहीं है ब्रदर, आप टूट जाएंगे, सामने वाला नहीं टूटेगा। फिर आप मुझे कहेंगे अरे सर आप तो सब झूठ बोलते रहते हैं। मैंने झूठ बोलने का ठेका ले रखा है क्या कि मैं झूठ बोलता रहूंगा? और मुझे इसमें बेनिफिट क्या हो रहा है कि मैं आधा घंटा अपना छोड़कर आपको दे रहा हूं। हाँ, मैं काउंसलिंग करता हूं, उसका चार्ज लेता हूं, वो मेरा अपना व्यक्तिगत जीवन है और मेरे व्यक्तिगत रूल रेगुलेशन है, नियम है, उनका मैं चार्ज लेता हूं। मैं आपके ऊपर एहसान क्या कर रहा हूं, मैं वो पूछना चाहता हूं। आप मेरे ऊपर एहसान क्या कर रहे हैं? आप अपना कलेजा ठंडा कर रहे हैं, मैं अपनी भड़ास निकाल रहा हूं, जो मेरे अंदर दर्द छुपा है मैं आप तक बांट रहा हूं। आप समझ रहे मेरी बात को? लेकिन यहां पर एक रिलेशनशिप डेवलप होता है, वो समझना क्या होता है। एक रिश्ता डेवलप होता है, वो होता है मेरा और आप लोगों का, यानी आप सब्सक्राइबर हैं और मैं एक आपको जो वीडियो है वो दिखाने वाला हूं, मैं आपको बताने वाला हूं। एक रिश्ता डेवलप हुआ है, वही सेम कंडीशन होती है आपके रिलेशनशिप में। जब आप एक रिश्ते को डेवलप कर लेते हैं, उस रिश्ते को मेंटेन करना आपका दायित्व होता है। जैसे मैं वीडियो डालकर मेंटेन कर रहा हूं चैनल को, ये चीज आप नहीं समझ पा रहे तो समझना पड़ेगा। रिश्ते में सोचना ज्यादा ठीक नहीं है,
एफर्ट लगाना ज्यादा ठीक नहीं है। अब मैंने आपको बताया पेशेंस रखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। जो लोग ज्यादा एफर्ट लगाते हैं ना, ज्यादा टूट भी जाते हैं। जो ज्यादा अक्लमंदी दिखाते हैं ना, ज्यादा रोना भी उनके लिए होता है। अब मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल के तरीके से समझाऊंगा ताकि आपकी समझ में आ जाए, ताकि आप अपने आप को संभाल पाए। मैं कोशिश करता हूं वीडियो में कोई एग्जाम्पल दिया जाए, उस एग्जाम्पल के तरीके से आप अपने आप को वहां रखें, और रखने के बाद अपने आप को आप सोचे कि मैं ये हूं, और मेरे साथ शायद ऐसा हुआ है। मुझे किसी ने मैसेज किया है कि सर जो भी इसमें आपने बताया वो सब मेरे साथ हो चुका है, लेकिन सर क्या करूं। एक्चुअली वो कहते हैं कि सर 10 लाख रुपए हमने अपने पार्टनर पर खो दिए, उसने मुझे धोखा दे दिया है। लेकिन एक चार्ज पे करके एक डॉक्टर से वो बात नहीं कर सकते हैं। कमाल की बात, जो लोग उनका इतना तड़पा रहे हैं, इतना दर्द में भेज रहे हैं, इतना उसको रुला रहे हैं, उनके ऊपर आप 10 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। उनके आप पिज्जा बर्गर में खर्च कर रहे हैं 2-2 हजार रुपए एक दिन में। लेकिन जहां से आपको शांति मिलेगी, जहां से आपको, जिसको कहते हैं ना शांति मिलना, सुकून मिलना, वहां पर आप कॉल बुक करा के अपने आप को नहीं समझा सकते। कमाल की बात, ये कितनी कमाल की बात है, जहां पर इंसान को सुकून मिल रहा है और एक जिंदा रहने की और एक जीवन जीने की कला बताई जा रही है। द आर्ट ऑफ लाइफ, यानी जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। वहां पर अपने आप को भी नहीं समर्पित करना चाहते। अब आप जहां पर डेली धोखा खा रहे हैं, वहां चले जा रहे हैं, वही चीज हो रही है। पेशेंस रखना बड़ा जरूरी है। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना। मैं एग्जाम्पल जो दे रहा हूं वो एग्जाम्पल बड़ा जबरदस्त एग्जाम्पल है, उसको आप सोचकर बड़े हैरान हो जाएंगे। एक्चुअली दोस्तों, मैं एक रिश्ते की काउंसलिंग कर रहा था और रिलेशनशिप में बहुत अच्छा सब कुछ था। ये लड़का एक टीचर है, प्राइवेट टीचर। वहीं पर एक लड़की पढ़ाती है उसी स्कूल में जिस स्कूल में ये पढ़ाता है। और पता नहीं किस कारण से, किस रीजन से दोनों में एक रिश्ता डेवलप हो जाता है, जिसको कहते हैं रिलेशनशिप। इसकी परिभाषा ये बन जाती है। दोनों में कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बना, लेकिन यहां पर कोई फ्रेंडशिप का कोई मामला नहीं बना। कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था, भाषा बहुत अच्छी थी, दोनों में विचार वैचारिक सब बहुत अच्छे थे। एक रिश्ता डेवलप हो जाता है, यानी एक रिलेशनशिप बन जाता है। अब रिलेशनशिप चलता है 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीने, 6 महीने। दोनों में खटपट चालू हो जाती, उठापटक चालू हो जाती है। सामने वाला कहता है कि यार मेरे पास अभी टाइम नहीं है, यानी लड़की बोलती है अभी टाइम नहीं है, मुझे नहीं बात करनी आपसे। ये कंडीशन एक बार होती है तो सहन कर जाता है लड़का। ये कंडीशन 2 बार होती है तो सहन कर जाता है लड़का। ये कंडीशन 3 बार होती है तो सहन कर जाता है लड़का। बार बार उसको बोला जाता है। अब यहां पर एक थर्ड पर्सन भी आता है। कमाल की बात देख लीजिए, इस थर्ड पर्सन को भी ये सहन कर जाता है लड़का, फिर भी ये लड़का इसी लड़की से प्यार करता रहता है। अब देखना आप कमाल की बात, अब ये लड़का फिर भी इस लड़की से बात करता रहता है, लेकिन अपने आप को नहीं संभाल पाता है, टूट जाता है। और टूटने के बाद ये हमें कॉल लगा देता है। जब ये हमें कॉल लगाता है तो ये कहता है कि सर मैं इस रिलेशनशिप में बड़ा परेशान हूं, बड़ा टूट चुका हूं, बड़ा अकेला हो चुका हूं, कोई मुझे सॉल्यूशन दीजिए। मैं कहता हूं कि आपको 2-3 दिन तक लगातार काउंसलिंग करानी होगी और ये सब चीजें माइनस हो जाएंगी प्लस होने की बजाय। आपका रिलेशनशिप सही हो जाएगा। कमाल की बात, बहुत ही कम रिलेशनशिप होते जिनको मैं नहीं सुधार पाया, लेकिन 100% होता है जिनमें बिल्कुल ही कांटेक्ट कभी किया ही नहीं रहा हो। ये सब चीजें आती हैं। अब कंडीशन ये आकर पहुंची है कि सामने वाला इंसान ये कहता है कि सर कुछ भी करिए, कुछ भी ना करिए, लेकिन इस रिलेशनशिप को आप किसी भी तरीके से मेंटेन कराने में मेरी हेल्प करें। मैं कहता हूं कि चलिए ठीक है, मैं आपकी हेल्प करता हूं, लेकिन आप कॉल बुक कर लीजिए। ठीक है, कॉल बुक कर लेते हैं। अब जैसे वो कॉल बुक करते हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, सारी सिचुएशन जानता हूँ, वो मैंने आपको बता दिया जो भी सिचुएशन थी। अब सिचुएशन के बाद मैंने कहा कि आप अपने आप को कुछ टाइम के लिए साइलेंट कर लिए। जो बड़ा बेचैन लड़का था। अब बेचैनी की कंडीशन में आपको बताऊंगा कि जो बेचैन होते हैं, जिनके अंदर पेशेंस नहीं होता है, वो अपने आप को फिर धराशायी कर लेते हैं, फिर अकेला कर लेते हैं। जब तक सामने वाले को ट्रीटमेंट अच्छे से ना दिया जाए, सामने वाले को अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाए, अच्छे से उसको सजा ना दी जाए, तब तक मजा नहीं है नो कॉन्टेक्ट रूल को हटाने का और ना अपने आप को साइलेंट से हटाने का।
जब तक सामने वाला गिड़गिड़ाए, रोए ना, आपके सामने नाक रगड़े, तब तक मजा नहीं है। मैं ये कहता हूं, मेरा तरीका ये है, और आपका तरीका क्या है मैं नहीं जानता। अब यही सब होता है। एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतते हैं, जो लड़की ये कहती है मुझे नहीं रहना इस रिश्ते में, वो मैसेज कर देती है। अब मैसेज कर देती है, लड़का बड़ा खुश होता है। उस लड़की ने इस लड़के को ब्लॉक कर रखा था। एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, मैंने कहा आप मैसेज सीन नहीं करोगे, ठीक है, नहीं किया। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, तीसरे दिन फिर मैसेज आता है, फिर मैसेज आता है। उसके मैसेजों की झड़ी लग जाती है, 1 2 3 4 5, कोई आइडिया नहीं होता है। फिर कॉल भी आती है। अब जब कॉल भी आती है तो ये मुझसे तो कांटेक्ट इसका कम हो गया था, लेकिन फिर भी इसने मैसेज किया तो मैंने रिप्लाई भी किया। लेकिन वहीं पर ये बहुत ही कड़वी गलती कर देता, बहुत ही गलत गलती कर देता है, वो आप समझ लेना। ये उस लड़की से कहता है, उसका कॉल आता है और ये कॉल पर बात करने लगते हैं। 1 दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, कोई मुश्किल नहीं। अब ये जब कॉल पर बात करने लगते हैं तो दोनों को समझ नहीं आता है कि मैं क्या कर रहा हूं। अब ये लड़का उस लड़की से कह देता है कि आपको अगर रहना है तो रह लीजिए, नहीं रहना है तो ना रहिए, लेकिन मैं रिलेशनशिप की तरह रह सकता हूं, मुझे दोस्ती वोस्ती से कोई लेना देना नहीं है। सही बात तो ये थी कि इस लड़के को कुछ भी नहीं कहना था, बस रिलेशनशिप को 0 से लेकर चलना था कि मैं एक अनजान बंदे से रिलेशनशिप बना रहा हूं। पहले ये सब नहीं था जो आज है। एक नए रिलेशनशिप की शुरुआत कर रहा हूं। दोस्तों मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूं, अगर आपका रिलेशनशिप पुराना है और वो टूट चुका है किसी भी तरीके से, आप उसको दोबारा मेंटेन करना चाहते हैं, आप जानते हैं उसमें कितनी मेहनत लगती है। एक नए रिलेशनशिप की अपेक्षा 4 गुनी मेहनत लगती है। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे, 4 गुना मेहनत लगती है। आप कहेंगे सर कैसे, ऐसा तो नहीं होता सर। ऐसा ही है ब्रदर। एक नया रिलेशनशिप है, उसको आप आसानी से डेवलप कर सकते हैं। उसमें आप झूठ भी बोल सकते हैं, चल जाएगा। उसमें आप कुछ भी कह सकते हैं, चल जाएगा, क्योंकि सामने वाला आपके बारे में नहीं जानता। एक नया रिलेशनशिप है, उसको बनाने में आपको 2-4 दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे। लेकिन यहां पर जो पुराना रिलेशनशिप है, इसको मेंटेन करने में आपको कई घंटे, कई दिन, कई महीने लग सकते हैं। और आप सोच रहे हैं भैया, मैंने कमाल की बात देखी है, कुछ लोग मुझे मैसेज करते हैं, वो कहते हैं सर वो मेरा मैसेज नहीं सीन कर रही है, मेरा कॉल सीन नहीं रिसीव नहीं कर रही है। आपको लगता है कि आप 4 साल से रिलेशनशिप में रह रहे हैं, और 4 साल से रिलेशनशिप में रह रहे हैं आप, और मैं आपको 5 मिनट में सब डिटेल बता दूंगा। बीमारी आपकी 4 साल की है और मैं 5 मिनट में उसको बता दूंगा। ये मुझे प्रभु का इतना बड़ा आशीर्वाद नहीं है कि आपने एक शब्द बोला तो मैंने बता दिया। मेरे पास कोई ऐसी गोली नहीं है जो कहते हैं ना ट्रिक, तो वीडियो देख लीजिए आप, वीडियो से काम चल जाएगा आपका। लेकिन ये जो आप कंडीशन कर रहे हैं ना कि सर मेरे साथ ये सब हुआ, आप बता दीजिए जल्दी। एक मेरे पास मैसेज आता है व्हाट्सएप पर कि सर मुझे उसको रिप्लाई करना है, मुझे अभी क्या करना चाहिए सर, मुझे अभी रिस्पॉन्स चाहिए। कमाल की बात, जैसे हम फ्री बैठे हों, हमारे घर में कोई काम हो ही ना, हमें घर वालों ने निकाल रखा है सम्मान। कमाल की बात, यदि आप सम्मान दे रहे हैं तो सम्मान की अपेक्षा भी करें। अब सामने वाले का आप अपमान कर रहे हैं तो अपमान की अपेक्षा करें, अपमान ही आपको मिलने वाला है। अब कमाल की बात, उसने कहा कि सर आप बता दीजिए। अब मुझे बताइए, अगर मैं सामने वाले को यह बता देता हूं कि साइलेंट रहना है या उसको मैसेज करना है और वो चीज गलत हो जाती, जब तक आप किसी पेशेंट का टेस्ट नहीं कराओगे तब तक आप उसको दवाई दोगे तो काम करेगी? आप कहेंगे सर नहीं, काम तो नहीं करेगी। जब आप जानते हैं कि पेशेंट, आप मेरे सामने एक पेशेंट है और मैं आपके लिए एक डॉक्टर हूं, जैसे आप मुझे कॉल करते हैं एक डॉक्टर समझकर कॉल करते हैं, और आप मेरे पेशेंट हैं, मेरा दायित्व तो होता है कि पेशेंट को पूरे तरीके से सेटिस्फाई किया जाए और उसके रिलेशनशिप को 100 के 100% सुलझाने की कोशिश की जाए। तो यही सेम हुआ। अब यही मैं आपको बताना चाहता हूं, पेशेंस कितना ज्यादा जरूरी है और कितना ज्यादा रिलेशनशिप को मेंटेन करना जरूरी है। अब यही सब इसने गलती की और वो गलतियों का खामियाजा इसको भुगतना पड़ा। वो लड़की इससे बात करनी बंद कर देती है। एक शब्द, यहीं पर एक रिलेशनशिप को मैंने हैंडल किया था और उसको मैंने बताया कि आपको रिलेशनशिप में जैसे आपके पार्टनर की कॉल आती है, बस आपको ये शब्द बोलना है,
भैया उस लड़की की 55 कॉल आ चुकी है, जो मैनिपुलेट करने वाली लड़की थी, जो धोखा देने वाली लड़की थी, जो नार्सिसिस्ट लड़की थी। वो लड़का मेरे सामने गवाह है, आज भी है, प्रमाण है। लेकिन कमाल की बात ब्रदर, कमाल की बात समझ में, ये चीजें जो आज डेवलप हुई है किस रीजन से हुई है? एक तो आप सबसे बड़ी बात है कि आप वकालत बड़ी हाई करते हैं रिश्तों में, आप एफर्ट बहुत ज्यादा लगाते हैं रिश्तों में। जो लोग एफर्ट लगाते हैं ना, वो लोग रिश्ते में बस टूट जाते हैं, वो कमजोर हो जाते हैं। बहुत दिक्कत होती है इन चीजों से। एफर्ट लगाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। एफर्ट लगाएगा सामने वाला, आप जैसे हैं वैसे ही रहिए। रिश्तों में झूठ बोलने की कोशिश ना करें। मैं कभी झूठ बोलने के लिए नहीं बोलता हूं, जिसने झूठ बोला है वो रिश्ता टूट गया तुरंत। मैंने कहा आपको वो चीज दिखानी है जो ओरिजिनल है। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं कभी झूठ नहीं बताता हूं रिश्तों में। मैं कहता हूं कि आप वो चीज दीजिए सामने वाले को जो आपके पास है। आप इधर उधर से लेकर देंगे तो सामने वाले को आदत लग जाएगी, फिर वो आपको कहेगा कि सर आपने धोखा किया है हमारे साथ, आपने हमारे साथ धोखा किया है। वो रूल रेगुलेशन समझ लिए, फिर आप कहेंगे सर आपने कुछ बताया तो है नहीं, मैंने लास्ट तक वीडियो को देख लिया है, मैंने लास्ट तक वीडियो को देख लिया, लेकिन कुछ बता नहीं। हाँ मैं बता रहा हूं क्या मैंने बताया। आपको यह करना है कि सामने वाले इंसान से आपको बात करनी है। नहीं आप सोच रहे कि बात करनी, मैंने वही तो उल्टा बताया, तभी तो आप सोचते हैं ऐसा करना नहीं। अगर आपके साथ ये सब कंडीशन हो रही है, आपको एफर्ट लगाने बंद करने हैं रिलेशनशिप में। आपका पार्टनर आपको बहुत इग्नोर कर रहा है तो एफर्ट लगाने बंद कर दीजिए। आपका पार्टनर आपसे दूर जा रहा है तो एफर्ट लगाना बंद कर दीजिए। आपका पार्टनर आपसे बात नहीं करना चाह रहा है तो एफर्ट लगाना बंद कर दीजिए। सबसे बड़ी गलती, आप चौकीदारी करते हैं, वो चौकीदारी करना बंद कर दीजिए। आप उसको ऑनलाइन देखते, अरे सर देखिए 1 घंटे से व्हाट्सएप पर ऑनलाइन है, सर वो 2 घंटे से व्हाट्सएप पर ऑनलाइन है, मैं क्या करूं सर? उसका कुछ उसका किया भी नहीं जा सकता। सर देखो वो ऑनलाइन है सर, अरे भैया वो उसका मोबाइल है, उसका व्हाट्सएप है, वो कहीं भी ऑनलाइन रहे, आपको तो वो चाहिए ना, वो आपको मिल जाएगा। लेकिन पेशेंस रखेंगे तब, सब्र रखेंगे तब, आंखें नहीं भिगाएंगे तब, पॉजिटिव रहेंगे तब। एफर्ट लगाना बंद कर दीजिए, ये नियम है, इसको बस समझ लेना, ये रूल है, इसको आप बंद करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आप साइलेंट रहते हैं तो भी एफर्ट लगाना बंद कर दीजिए। एफर्ट बहुत ज्यादा लगाते हैं, मैंने देखा है ज्यादातर लड़कियों को, वो दूसरी आईडी से चेक कर, अरे सर वो इंस्टाग्राम पर बैठा है, लड़कियों की फोटो लाइक कर रहा है, लड़कों की फोटो लाइक कर रहा है। अरे भैया उसका अपना पर्सनल लाइफ है, उसका अपना व्यक्तिगत जीवन है, ये पॉजिटिव क्यों हो रहे हैं आप? यही कारण है कि आपका पार्टनर आपसे दूर गया है। रिश्तों में पॉजिटिव मत होइए, मालिकाना हक मत जमाइए। सामने वाला चाहता है कि कब्जा करना चाहता है मेरे ऊपर, नियंत्रण करना चाहता है। क्यों भैया, क्यों आप नियंत्रण करेंगे? आपका क्या अधिकार है उसके ऊपर? प्रेम क्या है उसमें, मानता हूं मैं, लेकिन जिस तरीके से आप प्रेम कर रहे हैं तो आपके पास कोई भी नहीं टिकने वाला है, कोई भी नहीं रुकने वाला है। उसमें गलती आपकी है, उसमें प्रॉब्लम आपकी है, उसमें समस्या आपको होने वाली है। आप गलती ना करिए, और गलती करेंगे तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा ब्रदर। साइलेंट हो जाइए, सामने वाले को पता भी नहीं लगना चाहिए कि आप जिंदा हैं या मर गए। कुछ टाइम के लिए ऐसे हो जाइए जैसे आप थे ही नहीं दुनिया में। उसने तो आपको खत्म कर दिया है ना। अगर कोई इंसान आपसे रिश्ता तोड़ रहा है कि ये समझकर तोड़ रहा है क्या कि आप जिंदा रहें? कोई इंसान आपसे दूर जा रहा है ये सोचकर जा रहा है क्या कि ये जिंदा रहे? ऐसा लग रहा है आपको? अगर आपके भले के बारे में सोचता तो आपके पास रहता। मैं यही चीजें आपको बार बार बताता हूं और बार बार कहता हूं, पेशेंस रखिए रिलेशनशिप में, धैर्य रखिए रिलेशनशिप में, साइलेंट रहिए रिलेशनशिप में, एफर्ट ना लगाइए रिलेशनशिप में। एफर्ट लगाएंगे तो दर्द आपको मिलने वाला है, सामने वाले को कुछ भी नहीं मिलने वाला है, दर्द बस आपके हिस्से में आने वाला है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो मिलता हूं अगली वीडियो में बहुत जबरदस्त ट्रिक के साथ और एक धांसू मोटिवेशन के साथ। दोस्तों बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेकर आने वाला हूं मैं आपकी बात, बहुत ही अच्छी वीडियो। तो नमस्कार दोस्तों।